नमस्कार, आप देख रहे हैं जिन समाचार यूट्यूब चैनल। देखिए आज की मुख्य खबर। मैं हूँ बाबूराव करी। हम रहते हैं वहाँ का विकास होना चाहिए। जो बात रहती है वो विकास कौन करेगा? जो पैसा बांटेगा वो कभी विकास नहीं कर सकता। ये हम कहना चाहते हैं, जो दूसरों के लिए काम कर सकता है, जो बिगड़ पैसा के काम कर सकता है, वही आदमी अपने लिए काम कर सकता है। हम उम्मीद करते हैं आने वाली भिवंडी महानगर पालिका के इलेक्शन के समय ऐसे लोग को आप चुन के दो जो तुम्हारे लिए काम करेगा। भिवंडी का नाम बहुत बदनाम करके रखा है। यहाँ पे स्वच्छता नहीं होती, नाले गंदी है, सब गंदे हैं, घर अच्छे नहीं है, लेकिन बनाने की जिम्मेदारी किसको थी? जिसके पास सत्ता थी, उन लोगों ने कुछ किया नहीं। हम कहते हैं हमारे साथी जैसे लोगों को साथ मिला। विजय कामरे जी महानगर पालिका में गए तो सब बदलने की उस पर हिम्मत है और उनके पास काम करने का तजुर्बा भी है। ऐसे लोग को आपको भेजना पड़ेगा। भेजने वाले एक ही नहीं, आप भेजेंगे कि नहीं? कि बोलेंगे सिर्फ बांधकाम का काम करो, तुम्हारा एक काम नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। हम कहना चाहते हैं भाइयों बहनों कि हमारे साथ लड़ने वाला साथी जहाँ चांस मिलेगा उनको वहां पे भेजना पड़ेगा और हमारे दुख दर्द बांटने वाला साथी चाहिए। आने वाले समय में इस देश में लड़ने वालों के साथ देना होगा, क्योंकि इस देश में लड़ने वाले की संख्या बहुत कम हो रही है। हम कहना चाहते हैं इस देश में संविधान बचाने के लिए, इस देश में एकता को आगे लेके जाने में लाल बाउटा के लोगों ने शहीद हुए, बहुत लोगों ने अपना योगदान दिया है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि ठाणे जिले में भिवंडी में जहां जहां हमारे साथी काम करते हैं वो काम के साथ आपको हम गुजारिश करते हैं, आप सब जुड़कर कम्युनिस्ट पार्टी को मजबूत करें और आने वाले समय में कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जो जो काम करेंगे उनको साथ देंगे। ये बात कह के मैं सबको शुक्रिया अदा करता हूँ और इस सभा का आयोजन कॉमरेड विजय कामरे जी ने बहुत अच्छे तरीके से किया, इसलिए जोरदार तालियों से उनका मैं स्वागत करूं। और एक बात भी मैं कहना चाहता हूँ, विजय कामरे इनको दोबारा वो जिंदा हुए। बहुत लोगों को पता है वो कोरोना के समय में बहुत लोगों ने कह दिया था कि वो आदमी मर गया, हमारे पास भी मैसेज आ गया था, लेकिन कॉमरेड विजय कामरे ये लड़ने वाला कार्यकर्ता नेता है। भगत सिंह का, बाबा साहब का विचार काम, उसके ऊपर काम करने वाला नेता है और उसको जो जिंदगी वापस मिले है, उन्होंने तय किया है कि इस भिवंडी का चेहरा भिवंडी में और ठाणे जिला में वापिस एक बार लाल लहर लाने के लिए वो काम करने जा रहे हैं। उसको मैं शुभकामना देता हूँ। 2 दिन पहले उनका हैप्पी बर्थडे हुआ है और उसको वापिस मैं उनको बोलता हूँ कि आपको वापिस मैं मुबारकबाद देता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कॉमरेड विजय कामरे तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे विजय कामरे आगे बढ़ो, विजय कामरे आगे बढ़ो। सबको जय भीम, लाल सलाम, धन्यवाद। ये लड़ाई सिर्फ पगार की नहीं है, ये लड़ाई आत्मसम्मान की है, ये लड़ाई हक की है, ये लड़ाई इंसाफ की है, ये लड़ाई हमारे जमीर की है, ये लड़ाई समता की है, ये लड़ाई समानता की है, ये लड़ाई शिक्षा और संविधान की है। और ये लड़ाई हम लड़ेंगे और जब जब हम ये लड़ाई लड़ेंगे तब हम ये लड़ाई जीतेंगे। और ये लड़ाई जीतने के लिए हमको मजदूर बोल के एक होना पड़ेगा। भारतीय संविधान की शुरुआत की लाइन है, हम भारत के लोग। उसमें हम भारत के मुसलमान हैं क्या? हम भारत के हिंदू, हम भारत के बौद्ध, हम भारत के ये जाति वो जाति, हम भारत के पुरुष, ऐसा है क्या? उसमें लिखा हुआ है बाबा साहब ने, हम भारत के लोग। जब तक हम लोग बोल के एक साथ नहीं आते, जब तक हम जो मेजॉरिटी जनता है, जो मेहनत कश जनता है, जब तक हम एक साथ नहीं आते तब तक हम ये जो जुल्मतों का दौर है उसको दूर नहीं कर पाएंगे। और ये जुल्मतों का दौर जरूर दूर होगा, उसके लिए दुनिया के मजदूरों को एक होना पड़ेगा। इसी आशा के साथ मैं अपना जो बात है वो रखता हूँ और खत्म करता हूँ। सबको जय भीम, लाल सलाम, इनकलाब जिंदाबाद। एक खुश खबर देना चाहता हूँ कि आप लोगों को 5,000 बोनस देने का एक वार्ता या लेके हम लोग आए हैं और वो जो मिलेगा हमारे ये कॉमरेड है, कॉमरेड राजू देशले राज्य सेक्रेटरी है, आपके भी सेक्रेटरी है, असंगठित कामगार के जो आज तक के सेक्रेटरी है उनके पास ये सब हिसाब है। आपको जाते जाते बोलेंगे और मैं आपको फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत बुरी, इतनी बुरी बात कभी नहीं होती थी
हमारे लिए क्यों नहीं सोच रहा है? हमने हमारा घर कैसा बनाया? कैसा बनाया? नया बस्ती तुम्हारा 7 बार है क्या? नया बस्ती है कौन से बस्ती में? गणेश नगर, भाग्यनगर में 7 बार है क्या? पहले फलटे का था, फिर पैसा आया ईट का बनाया, बच्चा बड़ा हो गया, एक स्लैब डाला, ऊपर ढकेल दिया शादी करके, फिर दूसरा बच्चा बड़ा हुआ, दूसरा स्लैब डाल दिया, उसको ऊपर ढकेल दिया, बोले अपना काम खत्म है। उसको हम खुद का घर नहीं बोल सकते, इसलिए सरकार ने हमको खुद का घर बनाने के लिए कम से कम 5 लाख देना चाहिए, ये मांग लेके चल रहे हैं। 2 लाख पे रुके हुए हैं, 5 लाख चाहिए तब हमारा घर बनेगा, ये हम सरकार से मांग रहे हैं। तो उसकी लड़ाई कौन लड़ेगा? कौन लड़ेगा? पीछे वाले नहीं लड़ने को तैयार क्या? और वो बाहर वाले है क्या कि भाग गए? तुम्हारा भी बहुत अच्छा है, तू लड़ ना, हम है ना। अभी तक बर्तन जो तुमको मिलने वाले हैं, या जो मिल रहा है, स्कॉलरशिप जो मिल रहा है, या बाकी सारी जो सुविधा मिलने वाली है या मिल रही है, उसके लिए किसी ने लड़ाई की है। मोदी जी रात में सो गए, सपना गिरा उनको, वैसा भी वो 18 घंटा काम करते, खाली 4 घंटा सोते हुए, उसमें सपना गिरा और बोले बहुत गरीब लोग हैं, उनको कुछ देने का। सुबह उठे, सबको बुलाया, स्कीम चालू किया। ऐसा स्कीम नहीं है, लाडली बहन के जैसा स्कीम नहीं है, और इसलिए इतनी लंबी चली है। लोगों ने लड़ाई की और उसके बाद ये मंजूर हुआ है। ये लड़ाई हमको आगे लेके जानी है, तैयार है कि नहीं तुम लोग? मैं बार बार ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये लड़ाई आप अगर नहीं है तो आगे जाएगी नहीं। ये लड़ाई आप लोग अगर नहीं है तो आगे जाएगी नहीं, और इसलिए आप लोग उस लड़ाई में रहना जरूरी है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए खबर के साथ। हमारे चैनल को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। वीडियो कैसा लगा उस पर कमेंट जरूर कीजिए। आपका कमेंट ही जनहित समाचार के लिए ताकत है। हमारे चैनल देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।